हेलो नमस्कार। आज बात करते हैं खामा खां डर, यानी कि बिन वजह का डर। जी हाँ, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। आज बात करते हैं उन 4 डरों के बारे में जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। जी हाँ, जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में और हमारा जिसे कहते हैं वहम, वो वहम होता है। कहो तो खामा का डर, बिन वजह का डर। जी हाँ, आज ऐसे ही 4 डरों की बात करेंगे और अगर आप उन डरों पर काबू कर लें तो शायद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, और माइंड फ्रेश होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से अपने मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं वीडियो को बड़ा ना करते हुए बात करता हूं उन बिन वजह डर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहला डर है आलोचनाओं का डर। जी हाँ, आलोचना आलोचना जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि अगर मैंने कुछ किया तो क्या कहेंगे लोग। मतलब वो अब तक सुनते हुए आए हैं और हम करते हैं, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ होता है। और जो 3% लोग होते हैं जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं वो आज सक्सेस है। अगर मैंने कुछ काम किया तो मुझे अपनी इज्जत का डर, अरे वो लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो आलोचनाओं का डर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खानदानी, पड़ोसी, अटरंगा खटरंगा दुनिया की चीजें। अरे कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है, और वक्त है तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो आपको करना है वो करिए, आलोचनाओं से मत डरिए। और आलोचनाएं उन्हीं की होती हैं जो कुछ करते हैं, उन लोगों की नहीं होती हैं जो घरों में बैठे रहते हैं। तो आलोचनाओं से मत डरिए, इस डर को त्याग दीजिए, जो करना है करिए। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी, सब कुछ छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 2 डर आता है किसी के खो जाने का डर, प्यार का डर। वो अधिकतर एक युवा अवस्था में होता है कि अगर उन्होंने किसी से प्यार किया तो वो चली जाएगी बिन वजह के लिए। मैंने ऐसी ऐसी कंडीशनें देखी हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं, मैंने ऐसे देखे हैं जो आज 35 साल के हो चुके हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करा। उन लोगों ने, वो टाइम की बात है जिस समय उनकी उम्र 20-22 साल की थी और वो प्यार में पड़े हुए थे, और उसको शायद वो अभी तक नहीं भुला पाए, या उनके अंदर हरामखोरी हो गई है, या उनके डीएनए में हरामखोरी हो गई है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हुए। कि अरे ये चले गया, मैंने रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा, आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए उन लोगों को देखा। ये प्यार का डर जो होता है वो अपने करीबों के भी साथ हो जाता है। जैसे कि मेरा लड़का मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरी माँ नाराज़ हो जाए, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे भाई, ये भी होता है। ये भी एक डर है, हमें खो जाने का डर, हमारा कहीं चले जाने का डर। ये एक वो डर है और जो हमारे सिर्फ दिमाग में है, कुछ नहीं होता है। किसी के जाने से, आने से दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे, जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया आसानी से चलती रहेगी। तो इस डर को निकाल दीजिए और अपनी ज़िंदगी को जिए। नंबर 3 है गरीबी का डर। लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं यार मैं तो गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँगा, कहाँ से लूँगा, अरे वो तो अमीर है, लगा देता है, रिस्क ले रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तो घर कवर। अधिकतर सबसे ज़्यादा सपने जो टूटे लोगों के, तो वो इस डर से टूटे, मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से भरपाई करूँगा, अगर मेरा बिजनेस डूब गया, अगर मैंने ये कर लिया, अरे मेरी नौकरी ही सही है। तो वो डर जो होता है गरीबी का डर, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। एक बार सच्ची मेहनत, सच्ची लगन के साथ आप कुछ करके तो देखिए, वो गरीबी वाला डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका। तो मैं कहूँगा इस डर को भी त्याग दीजिए कि कोई गरीब नहीं होता, वो आप अपनी सोच से गरीब हो। नंबर 5 है वृद्ध अवस्था या मरने का डर। ये भी एक डर होता है कि यार मेरी एज बहुत हो गई, मैं 30 साल का हो गया, 35-50 साल का हो गया, अब मैं क्या कर पाऊँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत ही 50 साल के बाद की है। कहते हैं ना, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, उसी तरीके से आपको नाम कमाने का या इज्जत कमाने का कोई समय नहीं होता।
जो लोग 25 साल से कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है कि आप इस एज में जाके, क्योंकि पास अनुभव है, आपके पास जानकारियां हैं, आपके पास बहुत ऐसी स्किल हैं जो दूसरों के पास नहीं है। मैंने देखा है कि पैसा भी वक्त के साथ ही आता है, तजुर्बा भी वक्त के साथ आता है, उम्र के साथ आता है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा उम्र है उतना ही ज़्यादा तजुर्बा भी है, उतना ही ज़्यादा अनुभव है, और आप उनसे कहीं ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं। और ये मरने का जो डर होता है, ये निकाल दीजिए कि अरे करना क्या है, मर जाएंगे, चला जाएगा, रह जाएगा। ये सब एक दिमाग है, वहम है, और मरना सबको है, तो क्यों ना ऐसे कुछ करके मरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और गर्व से कहें कि हाँ एक वो भी था। तो इस डर को भी त्याग दीजिए। नंबर 5 है बीमारी का डर। ये अधिकतर लोगों के अंदर होता है, मुझ सहित, कि अगर कुछ हो गया तो, बीमारी लग गई तो खर्चा कहाँ से होगा। फालतू की चीज़ें होती हैं जो कि हमें डर और हमारे अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं, और कहते हैं कि एक लॉ अट्रैक्शन कहता है कि जिसके बारे में तुम ज़्यादा सोचते हो वो वैसे ही आपके ऊपर हावी हो जाती है, चाहे वो पैसा हो, दौलत हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। तो इस चक्कर में ये बीमारी वाला डर निकाल दीजिए। आपको छोटा सा भी कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, तो एक डॉक्टरी लाइन ऐसी है जो आपको बर्बाद कर देगी, कंगाल कर देगी। तो अपने आप को सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, अपने सेहत का ख्याल रखो, सुबह को रनिंग करो, और ये बीमारी वाला डर निकाल दो। योगा करो, व्यायाम करो, कोई बीमारी नहीं आएगी। खान पान पे ध्यान दो। तो मैं यही कहूँगा कि ये बीमारी हमारी एक सिर्फ एक बिजनेस बना रखा है, तो इस डर को निकाल दीजिए। अगर इन सारी चीज़ों पर आपने फॉलो किया तो मैं कहता हूँ कि 100% आप इस डर को त्याग देंगे। अगली वीडियो में बनाऊंगा डर आखिर होता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करें। नमस्कार।